आज बिग एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात लाचार सिस्टम की। लाचार इसलिए क्योंकि प्रशासन की अव्यवस्थित व्यवस्था और लापरवाही की भेंट युवराज चढ़ गया। युवराज जो करीब 5 घंटे तक अपनी मौत को सामने देखता रहा और सिस्टम सिर्फ कोशिशें करता रहा। इस मामले में जितनी लापरवाही प्रशासन की है, उससे बड़ा दोषी है बिल्डर, जिसने कॉमर्शियल निर्माण के लिए गड्ढा तो खोद दिया, लेकिन वो गड्ढा धीरे धीरे मौत का रास्ता बनता चला गया। 15 दिन पहले हुए हादसे के बाद भी बिल्डर के लिए नरमी ही दिखाई जा रही है। 27 साल के इंजीनियर की मौत का कारण ये बिल्डर बन गया, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आज बिग एक्सक्लूसिव में सवाल उस सिस्टम से जो रुपए तो खूब खर्च करता है, लेकिन सिर्फ कागजों पर। उन बिल्डर से सवाल जो वादे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलता है। नोएडा के अलावा बात करेंगे उत्तर प्रदेश की ही अगली खबर की। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां राजधानी के प्रतिष्ठित कॉलेज में धर्मांतरण का खेल चल रहा था और जैसे जैसे इस मामले में जांच आगे बढ़ रही है, रमीज के हर जुर्म से पर्दा उठता जा रहा है। वही रमीज जिसे बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार तो कर लिया गया है और अब इसके तार दिल्ली ब्लास्ट के बाद ताज नगरी आगरा से भी जुड़ रहे हैं। एसटीएफ की पूछताछ सिर्फ रमीज तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये जांच केजीएमयू में बड़े पदों पर बैठे लोगों तक पहुंच चुकी है और अब उस शख्स से भी पूछताछ हो रही है जो रमीज से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा रहा है। दोनों खबरों पर पूरी जानकारी आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले सवाल हाईटेक नोएडा के लो क्लास सिस्टम की। ग्रेटर नोएडा में 27 साल के युवक की मौत हो गई है और मौत के बाद प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुली है। रिपब्लिक भारत की मुहिम के बाद अब क्या प्रशासन एक्शन ले रहा है, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल पिता के सामने बेटे की मौत हो गई और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। एक मॉल के बेसमेंट में कार गिरने पर एक युवक ने 27 साल के युवक ने अपने पिता से मदद मांगी। पीड़ित ने पिता को फोन किया और मौके पर बुलाया। पिता ने दमकल पुलिस को घटना पर पहुंचने की खबर दी। मौके पर पुलिस भी पहुंची और दमकल की टीम भी पहुंची थी, लेकिन पानी से पीड़ित को निकाला नहीं जा सका। धीरे धीरे डूबने से इंजीनियर युवराज की मौत हो गई। निकाला क्यों नहीं जा सका? क्योंकि प्रशासन के लोगों को ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी। डर इस बात का था कि पानी में जो सरिया है कहीं उनके हाथ या पैर में ना लग जाए, कहीं उनको चोट ना लग जाए। एक युवक की जान खतरे में है, एक युवक मौत के मुंह में समा रहा है, लेकिन प्रशासन के लोगों को डर इस बात का था कि कहीं उन्हें हल्की चोट ना लग जाए। इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन की। इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे प्रशासन और बिल्डर पर सवाल उठ रहे हैं। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा हूँ। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के ट्रैफिक सेल के जेई निलंबित हो गए। 2 बिल्डरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। आनन फानन में बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। बिल्डर से रिपोर्ट मांगी जा रही है। ये सब कुछ अब हो रहा है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये लाइटें अब लग रही हैं जब 27 साल का युवराज दुनिया छोड़ चुका है। रिपब्लिक भारत ने मुहिम चलाई। हमने दिखाया कैसे ग्रेटर नोएडा के लापरवाह अधिकारियों की वजह से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई। रिपब्लिक के मुहिम के बाद प्रशासन की कुंभकर्णी नींद खुली और अब सिस्टम दुरुस्त हो रहा है। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिरकार एक रिहायशी इलाके में इस तरीके से 70 फीट गड्ढा खोदकर उसके अंदर पानी भरा होना कितना जायज है। जो बिल्डर को तमाम कदम उठाने चाहिए थे, वो कदम क्यों नहीं उठाए गए? एक पिता इतना असहाय हो गया था कि वो सामने अपने बेटे को एक टॉर्च लाइट के जरिए, मोबाइल की फ्लैश लाइट के जरिए देख पा रहा था, लेकिन मदद नहीं कर रहा था। प्रशासन 20 मिनट में पहुंचता है, लेकिन जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ वहां पर पहुंची, उनके पास बोट नहीं थी। सुबह 5 बजे बोट पहुंचती है और उसके बाद शव को बाहर निकाला गया। ये सब कुछ तो पहले ठीक हो जाना चाहिए था। ये सड़कें, ये लाइट्स, ये रिफ्लेक्टर, यही तो किसी शहर की बेसिक नीड होती है, जिस पर ग्रेटर नोएडा का अथॉरिटी 5,597 करोड़ के बजट पर इतराता है। लेकिन जब यही सिस्टम किसी का हत्यारा बन जाए तो सवाल तो हम पूछेंगे। आदमी पैर ही नहीं चल रहा हूँ। क्या बेटा ज्यादा बहुत गहरा पानी, पैर भी ना आ रहे। और इसी ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सिर्फ इसीलिए जान चली गई क्योंकि 70 फीट गड्ढे में पानी भरा था। उसे भरे नहीं गए थे। आसपास कोई बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे। शिकायत के बाद भी रिफ्लेक्टर ठीक नहीं किए गए थे।
स्ट्रीट लाइट ठीक से काम नहीं कर रहे थे। युवराज डूबने से पहले मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन मदद नहीं मिली। ये वो वजह है जो इंजीनियर के मौत का कारण बने। मैंने 112 पर पुलिस की सहायता ली। पुलिस आई करीब 20-22 मिनट के बाद, और फिर उन लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, फिर कंसर्न और रेस्क्यू टीम को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड आई, लेकिन उनके पास कोई टीम में मीनिंगफुल सपोर्ट सिस्टम नहीं था। उनके पास डाइवर नहीं था या स्विमर नहीं था, बोट नहीं था उनके पास, ताकि बोट से उस विक्टिम तक जा सकें और उसको बचा सकें। युवराज गुड़गांव से घर लौट रहे थे। घना कोहरा था। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में कार 70 फीट गड्ढे में जा गिरी, लेकिन युवराज ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो किसी तरह बाहर निकलकर कार की छत पर आ गए। अपने पिता को फोन किया, मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर मदद की गुहार भी लगाई। लोग भी जमा थे। चश्मदीदों ने बताया कि पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की और युवराज की जान चली गई। युवराज अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक युवराज की मौत कार्डियक अरेस्ट से, यानी कि दिल का दौरा पड़ने से हुई। कड़ाके की ठंड में 2 घंटे तक फंसे रहने के बाद उनकी जान चली गई। मौत को सामने देखकर उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसको लेकर सामने आई है, जिसमें ये पता लगा कि युवराज की मौत हार्ट अटैक से हुई, क्योंकि पानी इतना ठंडा था। वो इतना पैनिक भी कर रहा था। 2 घंटे तक वो उम्मीद कर रहा था कि कोई उसको बचाने पहुंचेगा। फायर की गाड़ियां वहां पर पहुंची। उन्होंने देखा लंबी जो एक तरीके से एस्केलेटर्स होती है उसका इस्तेमाल किया गया। रस्सी उस तक नहीं पहुंच रही थी। तो 5 घंटे और 2 घंटे जब वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी की छत पर जाकर बैठ गया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की, लापरवाही उस बिल्डर की। युवराज की मौत ने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। आनन फानन में अब एक्शन हो रहा है। ट्रैफिक सेल के जेई नवीन कुमार को निलंबित किया गया। जिम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया। लोटस बिल्डर की आवंटन की रिपोर्ट भी मांगी गई। 2 बिल्डरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया। हादसे वाली जगह बैरिकेड्स लगाए गए। रिफ्लेक्टर लगाकर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। नोएडा में अगर सड़क हादसों की बात करें तो बीते 8 महीनों में 797 सड़क हादसे हो चुके हैं, जिनमें से 311 लोगों की जान जा चुकी है। औसतन हर एक की जान हर दिन जाती है। ऐसे में कब सड़क हादसों पर लगाम लगेगी, कब युवराज जैसे लोगों की बेवजह मौत थमेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।